आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति आवास है जिसके समक्ष लोग हैं और यहाँ भी एक छोटा मोटा जो भी है लेकिन एकल धरने के स्वरूप में है। नमस्कार बंधु। नमस्कार बंधु, बताइए क्या मुद्दा है? जी, मैं भास्कर त्रिपाठी नाम है मेरा। मैं हिंदी विभाग का छात्र हूँ। अभी 21 मार्च को पीएचडी का रिजल्ट आया जिसमें मैं प्रतीक्षा सूची में था। तो 2-3 सीट खाली होने के बाद ईडब्ल्यूएस की जो सीट थी उस पर लिंक मुझे आना था। मेरे संज्ञान में आया कि विभाग के अध्यापक और विभागाध्यक्ष की मिली भगत से एक छात्रा को अनुचित तरीके से एडमिशन दिया जा रहा है। विषय यह है कि एक छात्रा है अर्चिता सिंह, जिन्होंने न फॉर्म भरते समय इस वर्तमान सत्र का ईडब्ल्यूएस लगाया जो कि जनवरी में भरा गया, ना ही काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि मार्च में हुआ तब उनके पास ईडब्ल्यूएस था, ना ही जब वो इंटरव्यू के लिए आई तब उनके पास ईडब्ल्यूएस था। रिजल्ट 21 मार्च को आया तब भी उनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था वर्तमान सत्र का। इसके अलावा रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद 28 तारीख तक उनके पास वर्तमान सत्र का ईडब्ल्यूएस नहीं था। 27 के बाद जब 28 को मुझे लिंक आना चाहिए था तो विभाग ने 2 दिन पेमेंट लिंक रोका, 28 को और 29 को। और 29 को उस छात्रा का ईडब्ल्यूएस बना है, 29 मार्च का ईडब्ल्यूएस बना है। और उसके बाद 1 अप्रैल को ये लोग उसका ईडब्ल्यूएस कंसीडर करके एडमिशन करने की फिराक में थे। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि वो वहाँ पे बैठी हुई है जी धरने पे, तो उनका ये कहना है कि अंडरटेकिंग उन्होंने भरा है, तो ये क्या है? अंडरटेकिंग की मान्यता कुछ है या नहीं? ये सर, ये मैं विश्वविद्यालय का पीएचडी का बुलेटिन लेके बैठा हूँ। ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं और मुझे वो नियम दिखा दें जिसमें लिखा हो कि ईडब्ल्यूएस या सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन का समय दिया जाता हो। सर, आपको मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है वो आर्थिक आधार पे बनता है और एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 मार्च से 31 अप्रैल तक मान्य होता है। 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य होता है। और आय किसी व्यक्ति की बदलती रहती है। सर, जाति उसकी बाई बर्थ तय होती है लेकिन आय उसकी परिवर्तित होती रहती है। आज उस सत्र में आपकी आय क्या थी उस आधार पे आपका ईडब्ल्यूएस बना होगा, लेकिन आपके पास वर्तमान सत्र में अगर ईडब्ल्यूएस नहीं था तो आपका वेरिफिकेशन जनरल में होना चाहिए था, ना कि ईडब्ल्यूएस में। विभाग के लोगों ने गलती की, अपनी गलती को छुपाने के लिए। तो ये गलती उसके रेस्पेक्ट में भी विभाग के लोगों ने की? बिल्कुल सर, विभाग के लोगों की ने गलती की और प्रशासनिक अधिकारियों के भी इसमें गलती, सबकी मिली भगत से ऐसा कार्य हो रहा है सर। और उसके बाद सर मेरे ऊपर बेवजह आरोप, मुझे व्यक्तिगत रूप से बदनाम किया जा रहा है, मेरे संगठन को बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं नियमता सर पूरी तरीके से सही हूँ। तो अभी आप से मिलने कोई आया था जो संस्तुति दे सके कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ? नहीं सर, मैं जब से धरने पे बैठा हूँ तब से विश्वविद्यालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी मुझसे बात करने नहीं आया है। इसके अलावा मैं रिजल्ट आने के बाद लगातार मैंने यूएसएबी में भी लिखा, विभागाध्यक्ष को भी लिखा। ऐसे तो नियमतः अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गलती हुई है तो नियमतः आप दोनों को दाखिला मिलना चाहिए। सर, विभाग की गलती, प्रशासन की गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते? बिल्कुल सही सर, मेरा एडमिशन बाधित हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस छात्रा का जिसका आपने वेरिफिकेशन गलत तरीके से किया, आपने उसको भी गलत उम्मीद दे दी। बिल्कुल। आज आप उसका एडमिशन कर भी देंगे तो आप नियमों के खिलाफ करेंगे। बिल्कुल। आपने उसके साथ भी अन्याय किया, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया। नहीं, और ये अन्याय की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमेशा अन्याय करता रहे, ठीक है, इस तरीके से तो हो गया पीएचडी। सर, अन्याय होता है और उसका कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, किसी अध्यापक पे कार्रवाई नहीं होती है सर। छात्र उसका खामियाजा भुगतते, छात्र दौड़ते, छात्र धरने पे बैठने को मजबूर होते हैं, लेकिन किसी अध्यापक की जवाबदेही नहीं सुनिश्चित की जाती कि उसने क्यों जनरल में वेरिफिकेशन ना करके ईडब्ल्यूएस में कर दिया। ये आपका भी हिंदी डिपार्टमेंट का है ना? बिल्कुल सर, हिंदी विभाग का ही मामला है, उसी श्रेणी का मामला है। चलिए, आप ही विजयी हों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।